नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश में चुनावी संग्राम के बीच पार्टियां लगातार उम्मीदवारों के नामों की सूचियां निकाल रही हैं। राजस्थान में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी समर के बीच लिस्ट निकाल दी है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है जयपुर सीट से ज्योति खंडेलवाल का। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ज्योति खंडेलवाल को जयपुर शहर से टिकट मिलेगा। इससे पहले सिर्फ महेश जोशी के नाम की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन कांग्रेस ने ज्योति पर विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया। अब जयपुर में रामचरण बोहरा और ज्योति खंडेलवाल के बीच कड़ी टक्कर होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर महेश जोशी 5.50 लाख से अधिक मतों से हारे थे, जिसके बाद में सचिन पायलट ने ज्योति खंडेलवाल पर भरोसा जताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 48 साल बाद जयपुर से किसी उम्मीदवार को टिकट मिला है। इससे पहले स्वतंत्र पार्टी से गायत्री देवी चुनावी मैदान में थी। ज्योति खंडेलवाल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनका परिवार पिछले 200 साल से अधिक समय से जयपुर में रह रहा है। 2009 में सीधे निर्वाचन प्रणाली से हुए महापौर के चुनाव में विजयी होकर कांग्रेस की पहली महापौर बनी। महापौर के चुनाव में ज्योति को 11,000 से अधिक मतों से किशन पोल से बढ़त मिली थी, इसलिए महापौर का फायदा भी ज्योति खंडेलवाल को मिलेगा। अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता जो इतने पैसे लगा सके। एक्टिंग करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन मुंबई में जाना, स्ट्रगल करना और स्ट्रगल करते करते अपनी सारी सेविंग्स को गंवा देना, ऐसा नहीं चाहते। क्रिएटिव तो हूँ, लेकिन उस क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर आपको भी ये सारी परेशानियाँ परेशान करती हैं तो समझिए आपकी परेशानी हुई खत्म। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए। महापौर के कार्यकाल के दौरान उनका व्यापारिक वर्ग से भी लगातार संवाद रहा और हर महीने उनके साथ नगर निगम से संबंधित समस्याओं के लिए मीटिंग बुलाई जाती थी। इसी वजह से मेरे क्षेत्र के व्यापार मंडल और क्षेत्रीय व्यापारियों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ महिला उम्मीदवार होने के कारण भी ज्योति खंडेलवाल का पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि ज्योति को टिकट मिलने के बाद में महेश जोशी भी चौंक गए हैं, क्योंकि इस सीट से फिर से उन्हें टिकट मिल रहा था, लेकिन शायद पिछली सबसे बड़ी हार के चलते महेश जोशी को टिकट नहीं मिला। ज्योति खंडेलवाल के किशन पोल विधानसभा क्षेत्र में हजारों वाल्मीकि समाज के मतदाता हैं। महापौर कार्यकाल के समय नगर निगम का मुख्य कार्य शहर की सफाई का होता है और जयपुर में मुस्लिम, वैश्य, ब्राह्मण, वाल्मीकि समाज मुख्य रूप से हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि रामचरण बोहरा पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ज्योति खंडेलवाल सभी वर्गों पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रामचरण बोहरा के साथ सिर्फ ब्राह्मण वोट है, जबकि ज्योति खंडेलवाल के पास वैश्य के साथ साथ मुस्लिम और माली वोट भी हैं। ऐसे में जयपुर की सीट का सियासी पारा अब 7वें आसमान पर है और इस बार एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, बल्कि दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होगी। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।